आइए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही जटिल और टॉप सीक्रेट मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस ऑपरेशन को डिकोड करते हैं। हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल है वो एक ऐसे सिनेरियो की परतें खोलता है जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और अभेद्य टारगेट माना जाता था। आज हम गहराई से एनालाइज करेंगे कि कैसे इस किले को ट्रैक किया गया। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक की बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई, सैटेलाइट्स और एडवांस साइबर हैकिंग टूल्स मिलकर किसी भी हाई सिक्योरिटी बंकर सिस्टम को मात दे सकते हैं। तो चलिए इस पूरी मिशन के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे उस इम्पॉसिबल टारगेट से, फिर देखेंगे कि ह्यूमन और साइबर घुसपैठ कैसे हुई। इसके बाद आसमान में सैटेलाइट्स की नजर, एआई द्वारा पैटर्न मैचिंग, एयर डिफेंस को डिसेबल करने का तरीका और अंत में उस अचूक प्रिसिशन स्ट्राइक को समझेंगे। सेक्शन 1, द इम्पॉसिबल टारगेट, पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड। सोर्स के मुताबिक तेहरान का ये एक ऐसा सिक्योरिटी फोर्ट्रेस था जिसे सच में इम्पॉसिबल टू ब्रीच माना जाता था। इसी मॉडर्न सिक्योरिटी की पहेली को सुलझाने के लिए दशकों की प्लानिंग की गई थी। सोचिए, ये कोई आम इमारत नहीं थी। इसके नीचे एक इतना गहरा अंडरग्राउंड बंकर सिस्टम था कि सिर्फ लिफ्ट से नीचे के लेवल तक जाने में ही पूरे 5 मिनट लगते थे। 5 मिनट का लिफ्ट राइड, यही गहराई इसे इतना सुरक्षित बनाती थी। और अगर इसके स्केल की बात करें तो ये पूरा कंपाउंड 30 एकड़ में फैला हुआ था। इसके अंदर 50 से ज़्यादा टॉप गवर्नमेंट ऑफिसेज थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब एक 5 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए थे। मतलब टारगेट बिना कभी सतह पर आए इन टनल्स के जरिए शहर के हॉस्पिटल्स या स्कूल्स के नीचे से सुरक्षित निकल सकता था। जमीन के ऊपर भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। पूरे एरिया को 3 अलग अलग हेवीली गार्डेड सिक्योरिटी रिंग्स में बांटा गया था। हर लेयर पर बेहतरीन फोर्सेज, सिग्नल जैमर्स और ड्रोन्स को रोकने वाले सिस्टम लगे थे। सीधे अंदर घुसने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। सेक्शन 2, ह्यूमन एंड साइबर इन्फिल्ट्रेशन। जब कंक्रीट की दीवारें नहीं टूटती तो जमीन पर जासूसों और डिजिटल दुनिया के एक्सप्लॉइट्स का अनोखा फ्यूजन काम आता है। फिजिकल वॉल्स को बाईपास करना वाकई एक आर्ट है। इसके लिए अंदर काम करने वाले मेंटेनेंस स्टाफ जैसे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को प्लांट और रिक्रूट किया गया। इतना ही नहीं, कंपाउंड के कचरे और बाहर से आने वाली फूड डिलीवरी तक को एनालाइज किया गया। और फिर डिजिटल सेंधमारी, गार्ड्स और करीबियों के फोन में पेगासस स्पाईवेयर डालना और आसपास के इलाकों में छोटे ग्राउंड ड्रोन्स छुपाना। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक मास्टर क्लास था। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग था इनका साइबर एक्सप्लॉइट। पूरे कंपाउंड में हिकविजन और टीएनडी के चाइनीज कैमरा लगे थे। यूनिट 8200 ने इनके फर्मवेयर में मौजूद एक अनपैच्ड बग, एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग ढूंढ निकाला और बूम, सारे कैमरा हैक। मतलब जो सिक्योरिटी सिस्टम टारगेट को बचाने के लिए लगाया गया था वही उनके खिलाफ एक लाइव सर्वेलेंस टूल बन गया। सेक्शन 3, आईज इन द स्काई, यानी ऑर्बिटल नेटवर्क। ग्राउंड हैकिंग तो हो गई, लेकिन असली खेल अंतरिक्ष में भी चल रहा था। ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ सैकड़ों किलोमीटर ऊपर से सैटेलाइट्स ने इस पूरे ऑपरेशन को ट्रैक किया। इस काम के लिए एक पूरा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लगा हुआ था। ओफेक 13 और 16 लगातार विजुअल ट्रैकिंग कर रहे थे। KH-11 सीरीज इतनी एडवांस थी कि वो सिर्फ परछाई देखकर बिल्डिंग की हाइट और पिन पॉइंट डिटेल्स का पता लगा लेती थी। और ओरियन सैटेलाइट ने तो मानो सब कुछ सुन लिया हो। कंपाउंड के अंदर से होने वाले हर वॉकी टॉकी और सैटेलाइट फोन कम्युनिकेशन को इसके जरिए इंटरसेप्ट किया गया और सीधा ऑस्ट्रेलिया की पाइन गैप फैसिलिटी में प्रोसेस किया गया। अब ऐसा नहीं था कि टारगेट की सिक्योरिटी सो रही थी। वो लोग सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स कैलकुलेट कर रहे थे और कम्युनिकेशन को बचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स भी बैन थे। लेकिन प्रोजेक्ट मेवन एआई, हैक्ड सीसीटीवी नेटवर्क्स और पाइन गैप की हेवी डेटा प्रोसेसिंग ने इन सब रुकावटों को धत्ता बता दिया। लिटरली ये टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी की एक एपिक रेस थी। और यहीं से आता है सेक्शन 4, एआई और पैटर्न मैचिंग, इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर। इतने सालों में जो लाखों जीबी का डेटा नॉइज इकट्ठा हुआ था, उसे डिकोड करने के लिए एआई की मदद ली गई। यहां एक बहुत ही अहम सिद्धांत है, पैटर्न ऑफ लाइफ। कोई इंसान तो इतने डेटा को प्रोसेस कर नहीं सकता ना, है ना? तो एआई ने रोजमर्रा की आदतों, ड्राइवर्स की शिफ्ट्स और यहां तक कि चलने के स्टाइल और बॉडी पोस्चर को मैथमेटिकली एनालाइज किया। इंसान की हर अनप्रेडिक्टेबल आदत को एआई ने एक फॉर्मूले में बदल दिया था, जिससे भविष्य के मूवमेंट्स का पता लगाया जा सके। इस स्मार्ट सिस्टम की एक्यूरेसी सुनकर होश उड़ जाएंगे। 98.7%। सिर्फ 90 मिनट के अंदर एआई ने लाखों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करके बता दिया कि टारगेट का अगला कदम क्या होगा।
98.7% एक्यूरेसी के साथ भविष्यवाणी, मतलब अब छुपने की कोई जगह बची ही नहीं थी। सेक्शन 5 डिसेबलिंग द डिफेंसेस। अब टारगेट तो लॉक हो गया था, लेकिन उस किले तक पहुंचने के लिए पहले उनका एयर डिफेंस तोड़ना जरूरी था। ये वो क्लाइमैक्स है जहां साइबर वॉरफेयर और फिजिकल अटैक मिलकर एक साइबर काइनेटिक चेन बनाते हैं। और ये कोलैप्स एकदम सिंक्रोनाइज्ड था। स्टेप 1, सालों पहले S-300 सिस्टम की सप्लाई चेन में जो मैलवेयर प्लांट किया गया था, उसे एक्टिवेट करके रेडार स्क्रीन्स को ब्लैंक कर दिया गया। स्टेप 2, ग्रोलर एयरक्राफ्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग सिग्नल्स भेजे ताकि बैकअप सिस्टम भी फेल हो जाएं। और स्टेप 3, उन स्मगल किए गए ग्राउंड ड्रोन्स ने अंधे हो चुके रेडार्स को फिजिकली तबाह कर दिया। साइबर और काइनेटिक अटैक का इससे परफेक्ट तालमेल शायद ही कहीं देखने को मिले। फाइनली सेक्शन 6 द प्रिसिजन स्ट्राइक 28 फरवरी 2026। एयर डिफेंस के पैरालाइज होने के बाद दर्शकों की प्लानिंग्स अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती हैं। सोर्स सिनेरियो के मुताबिक ये वो दिन था जब मॉडर्न हिस्ट्री की एक बेहद क्रिटिकल एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। टाइमलाइन एकदम डॉट पर थी। सुबह 7:30 बजे रीजनल बेसिस से जेट्स ने टेक ऑफ किया। 7:50 पे टारगेट कंपाउंड के आसपास के सारे नेटवर्क सिग्नल्स जैम कर दिए गए और फिर 9:40 पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक होती है। सब कुछ एक घड़ी की सुई की तरह काम कर रहा था। इस स्ट्राइक में 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक थी कि जब टारगेट अचानक अपने बंकर से निकलकर सरफेस पर एक मीटिंग के लिए गया तो मिसाइलों ने बिल्कुल उसी जगह पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। यही तो था एआई और ग्राउंड इंटेलिजेंस की रियल टाइम ट्रैकिंग का कमाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्ट्राइक के ठीक 12 मिनट बाद एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक खेला गया। बड़े साबा नाम की एक हैक की गई रिलीजियस मोबाइल ऐप के जरिए लाखों नागरिकों के फोन्स पर अचानक एक पुश नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, हेल्प हैज अराइव्ड। सोचिए, ये साइबर हैकिंग सिर्फ उस हाई सिक्योरिटी बंकर तक ही नहीं बल्कि आम जनता की जेब में पड़े स्मार्टफोन्स तक पहुंच चुकी थी। इस पूरे एक्सप्लेनर को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जब ग्राउंड की ह्यूमन इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष की ऑर्बिटल ट्रैकिंग और एआई की डीप प्रिडिक्शन एक साथ इस तरह मिल जाएं, तो क्या सच में इस दुनिया में कोई भी किला अभेद्य रह सकता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस कितना साइलेंट, अदृश्य और रिलेंटलेस हो चुका है, ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इसे समझने का सफर आगे भी जारी रहेगा।